गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अभी शाम के टाइम में। शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग अपनी बालकनी में बैठे हैं, मैं, मेरी सासू माँ और मेरे बच्चे। हेलो हेलो, मेरे भाई बना रही है, क्या बना रही है? तिल के लड्डू। जी हाँ, तिल के लड्डू बनने की तैयारी हो रही है, तिल और चौलाई के लड्डू। तो सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोहड़ी की तैयारी के लिए और मकर संक्रांति के लिए हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं तिल और चौलाई के लड्डू। और यहाँ पर तिल भुना जा रहा है और साथ में आनू आबू भी लगे हैं काम में। मेरी फ्रेंड्स को सबको हैप्पी लोहड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बना रही है आनू। आनू कर रही है काम। आनू क्या कर रहे हैं? ये तिल भून रहे हैं। तिल का क्या करेंगे? तिल का हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाएंगे। आनू को लड्डू पसंद है कि और अब की चौलाई का लड्डू की तिल का लड्डू? तिल, ये तिल है क्या? हाँ, ये चौलाई है, ये तिल है चौलाई और ये तिल है। है आता तुमको काम करना मेरा बहुत मोटा है वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आनू और हावू यहाँ हमारी हेल्प कर रहे हैं और मुझे तो वो करने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी नहीं कि मम्मा हम करते हैं। और एक्चुअली में बच्चों को ना करने भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसे पता चलता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्यौहार हैं उस पर हम कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम क्या कुछ बनाते हैं। तो ये चीज़ सारी जो नॉलेज है बच्चों को पता चलनी चाहिए। आगे जो जनरेशन है वो इतनी मॉडर्न है कि ये जो हमारा कल्चर है वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको बताते नहीं है। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि बच्चों को भी ये सारी चीज़ें का पता होना चाहिए। और वैसे तो मैं राशि को भी बैठाने लग रही थी, लेकिन राशि को ट्यूशन जाना था और बस वो तैयारी हो रही थी ट्यूशन जाने के लिए, इस वजह से राशि साथ में नहीं बैठ पाई, वरना तो वो भी साथ बैठती। और अनुभव जैसे कि आप देख रहे हो, दोनों ने इतनी अच्छे से काम किया ना बैठ कर, वो मुझे तो करने ही नहीं दे रहे थे कि मम्मा रहने दो। और इवन की बाद में वो लोग बैठे, जब तक वो पूरा लड्डू नहीं बना तब तक वो उठे ही नहीं वहाँ से। और अब यहाँ पर बन रही है हमारी चाशनी गुड़ की। तो मम्मी ने एकदम से ही कढ़ाई में पानी डाल दिया था और गुड़ डाल दिया था। जितने में मैं कैमरा अपना खोलने लगी उन्होंने डाल भी दिया। तो ऐसे ही होता है ना कि जैसे बुज़ुर्ग लोग काम करते हैं तो फिर थोड़ा जल्दी होता है काम करने का, और हम लोग पूरा कैमरा वैमरा निकालते हैं तब तक वो काम कर भी देते हैं। तो बस मम्मी ने थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाला और उसमें गुड़ की एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, लेकिन ये थोड़ा सा कम था तो इसलिए फिर एक और डाल दिया उन्होंने। तो पहले हम फटाफट से गुड़ की चाशनी बनाएंगे और उसके बाद गरम गरम डालेंगे तिल में और चौलाई में, फिर बनाएंगे लड्डू। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हो गई है गुड़ की हमारी चाशनी तैयार और अब हम इसको डालेंगे तिल में और फिर फटाफट से गरम गरम तिल के लड्डू बनाएंगे। गलम गलम तिल। अब मेरा पाँव जल गया गाइस। गाइस जानू का पाँव जल गया है। किसने बोला आगे कि पैर करो अपना? ये देखो इसका पैर जल गया है थोड़ा सा। भाई को खा लो, भाई को चम्मच लाई नहीं चलिए कर चीज चप्पल पीछे कर बेटा। मिला मिला क्या हो गया? चम्मच लाना पड़ा तो दे तो बेटा। बस बहुत गुड डालो ना, गुड नहीं डालना ये इसमें कहाँ होला और उसे ये होला सुना क्या गुड़। हाँ, रापड़ मोल पड़ा जल्दी जल्दी हाथ जल जला है। हाथ ले बन चुके उससे कढ़ाई ले इसे हट ये बात बस हो गया। लो अरे भाई रात
कि यहाँ पे हमारे लड्डू बन रहे हो और चाशनी काफ़ी अच्छी बनी है, जिसकी वजह से लड्डू फटाफट से बन रहे हैं। एक्चुअली सारा जो रोल होता है वो चाशनी का ही होता है। अगर चाशनी में गड़बड़ हो गई ना तो फिर या तो लड्डू चिपकते नहीं है या फिर ज़्यादा ही हार्ड जाते हैं। तो इस वजह से चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी फिर हम दो हाथों से लड्डू फटाफट बना सकते हैं। देखो मैंने बनाया है गाइस। सो फ्रेंड्स, तिल के लड्डू हमारे बन गए हैं और हम बना रहे हैं चौलाई के लड्डू। तो एक बार इसका जो गुड़ का जितना पानी है, ये गुड़ का जो हमारा चाशनी है, ये सब हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें दूसरा चाशनी डालेंगे। पानी दे। अब इसमें हम पानी डाल के दूसरा चाशनी तैयार करेंगे और ये पानी डाल दिया इसमें हमने। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा और गुड़, क्योंकि चाशनी अभी कम है और लड्डू हमें ज़्यादा बनाने हैं। मम्मा चुप तो। लो, ये डाल दिया इसमें। अब चाशनी तैयार होती रहेगी और जितने चाशनी तैयार होगी उतने में हम ये वाले जो लड्डू हैं हम ये बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, घर में ना जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर जो हमारी सास होती है, उनका होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्योंकि उनकी होने से ऐसा होता है कि एक सहारा सा जो होता है वो बना रहता है। और जैसे कि मैं तो खुद भी अपनी सास को बोलती हूँ कि वो आगे पीछे चाहे कहीं भी चले जाएँ, चाहे जेठ के घर में, ननद के घर में या अपनी बहन के घर में, उनकी अपनी चॉइस है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन त्योहारों के टाइम में मुझे ऐसा मन करता है कि वो घर पर ही रहें, क्योंकि वो घर पर रहते हैं तो ऐसा होता है कि वो कुछ भी फंक्शन हो तो उसको सुपरवाइज़ करते हैं। जैसे कि काम है तो वो हमें ही करना है, लेकिन ऐसा है कि फंक्शंस के टाइम में, त्योहारों के टाइम में तो जो काम होता है उसको सुपरवाइज़ करते हैं। जो उससे काम होता है कि फिर बहुत आसानी से हो जाता है और जल्दी से भी हो जाता है। और फिर मेरे को भी एक टेंशन सी नहीं लगी रहती है कि मुझे ये चीज़ करना है, क्योंकि काम की शुरुआत वो कर देते हैं और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। जैसे कि अभी लड्डू बनाने का काम ही था तो मैं कुछ और काम कर रही थी, लेकिन वो जैसे तिल चौलाई वगैरह लेके बैठ गए और साथ में आनू अबू भी बैठ गए, तो उससे क्या हुआ कि फटाफट से काम पता भी नहीं चला कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, इतनी जल्दी से काम हो गया। तो इस वजह से मुझे तो फिर घर पे ही अच्छा लगता है। आगे पीछे चाहे कहीं भी जाए मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि उनकी खुद की चॉइस है, खुद की लाइफ है। बट त्योहार के टाइम में ऐसा मन करता है कि अगर जो हमारी जो मदर इन लॉ है वो घर पर ही रहे, हमारी सास है घर पर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आज मुझे खुशी भी बहुत है। आज मुझे अपने पति की याद भी बहुत आई हुई है, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ हमेशा हर साल लड्डू बनाते थे। इस साल मेरी बहू और मेरी पोता पोती अब सब हम मिलके बना रहे हैं और मुझे खुशी भी हो रही है। कुछ मुझे इनकी दादाजी की बहुत याद आ रही है। हर फंक्शन पार्टी में सबसे पहले आगे इनके दादाजी होते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब क्या करना, अपने नाती नतीने के लिए तो करना ही पड़ता है। हाँ जी फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, जाने वाले इंसान चले जाते हैं लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है, ये तो सही बात है। तो ससुर जी पहले जब हमारे थे तो बहुत आते थे यहाँ पर, और कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी तीज त्योहार होते थे और सारा चीज़ ला के बोलते थे ये करो वो करो। तो आज थोड़ा सा हम उनको याद कर रहे हैं। वो होते थे तो बोलते रहते थे कुछ ना कुछ। भाई तो लोग चले जाते हैं, लोगों की यादें रह जाती हैं, पर चलो क्या करना है, ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। और अनुभव बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी अपने बाबा को बहुत याद करते हैं, है ना? दादा भाई क्या करते थे, अपने जेब में टॉफी छुपा के रखते थे, किसी को देते थे, खाली हमारे को देते थे। दादू तो क्या करते थे, पहले अपने मुंह में डाल देते फूंक मारने के लिए, फिर हमारे को खिलाते थे। पता है वो क्या है? NEAT। बताओ दोस्त, कमेंट में लिखना है क्या है। और मेरी मम्मी को लाइक सब्सक्राइब, और मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल करना और सपोर्ट करना। और मम्मी के चैनल का नाम क्या है? द एंजल्स मॉम सोनिया ब्लॉग। यस। देखो माँ, आज फ्रेंड्स लड्डू खाने, अभी नहीं खाने हैं। और मूली का अचार भी डालना है फ्रेंड्स। जब से मूली काट के रखिए ना, मौसम ही खराब है, तब से ऐसा दिमाग खराब हो रहा है, तब से मौसम ही खराब है। और आज थोड़ा सा मौसम अच्छा था, तो अगर कल भी धूप रही तो फिर कल मूली का अचार डालेंगे फिर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। ये है तिल के लड्डू और ये है चौलाई के लड्डू। चौलाई के लड्डू थोड़े ज़्यादा बने, क्योंकि चौलाई ज़्यादा फूलता है। दोनों 1-1 किलो का था, ये 1 किलो का तिल था और 1 किलो चौलाई था। लेकिन चौलाई के लड्डू बने थोड़े ज़्यादा ना, वो फूल जाते हैं इस वजह से।
सो ये बन के रेडी हो गए हैं। अब हम परसों संक्रांत वाले दिन पहले पूजा करेंगे, फिर चढ़ाएंगे और फिर सब टिक्का लगा के फिर देंगे बच्चों को। उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को टीका लगाया जाता है। कन्याओं को, जो घर की बेटियाँ होती हैं, उनको टीका लगाया जाता है, उनको दिया जाता है प्रसाद। उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे सब लोग प्रसाद के रूप में। और अब हम इसको रख रहे हैं ये कार्डबोर्ड में, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ओपन रखेंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है, और किसी दूसरे डब्बे में रखेंगे तो भी सेफ़ नहीं रहते। तो इसलिए हमने ये कार्डबोर्ड लिया है, यहाँ पे कर्टन लिया है। तो इस वाले कर्टन में हम इसको पैक करके रख देंगे इसको अच्छे से ना, ताकि इसमें हवा ना घुसे, क्योंकि इसमें अगर हवा जाती है ना तो फिर क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है, फिर सिल से जाते हैं, फिर जो सिल जाते हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता उनको। तो इसलिए हम एक पेपर बिछा रहे हैं यहाँ पे, और पेपर बिछाने के बाद ना हम इसको इसमें डाल देंगे अच्छे से पैक करके। तो बस हमने यहाँ पर लड्डू रख दिए हैं सारे पैक करके, और संक्रांत वाले दिन इसको हम निकालेंगे, चढ़ाएंगे और फिर खाएंगे। तो फ्रेंड्स लड्डू वगैरह जैसे बन गए हैं और थोड़ा बैठे बैठे थक सी गई थी, तो सोचा कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर अभी खाना ही बनाना है। तो इस वजह से बस आज का जो व्लॉग था मेरा लड्डू पर ही पूरा बेस्ड था, और एक छोटा सा व्लॉग था। अगर ये वाला व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप लोग की सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फ्री में ही तो है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर एक दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।